छपनिया अकाल राजस्थान या थार के इतिहास का वो सबसे भयंकर अकाल जो वर्ष 1998 में पड़ा। विक्रम संवत 1956 होने के कारण इसे छपनिया अकाल भी कहा गया। दुनिया इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फैमिन 1899 के नाम से भी जानती है। ऐसा माना जाता है कि इस अकाल में राजस्थान के 10 लाख लोग भूख के कारण ही मर गए। लोकगीतों व लोक जीवन में आज भी इस अकाल की भीषणता का वर्णन मिलता है। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के अनुसार इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत अर्थात सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी कई बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए। कुछ इतिहासकर्ता कहते हैं कि यह आंकड़ा राजस्थान की कुल जनसंख्या का करीब 25% यानी 40 से 45 लाख तक पहुंच गया था। इसमें उस समय के रजवाड़ों और रियासतों में इस अकाल की वजह से हुई जनहानि की संख्या शामिल नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में जाने इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर छपनिया अकाल के बारे में। राजस्थान में स्थित थार दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये राजस्थान का वो इलाका है जिसमें कुदरत को कुछ खास लगाव नहीं है। पूरे रेगिस्तान में जहां ना के बराबर बारिश होती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पानी के लिए एक भी नदी नहीं है। इसी कारण से ये पूरा क्षेत्र अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहता है। ऐतिहासिक रूप में राजस्थान में हर तीसरे साल अर्ध अकाल और हर 8वें साल भीषण अकाल पड़ता है। लेकिन छपनिया तो जैसे बादलों को नहीं बरसने की कसम खिलाकर आया था। छपनिया ने राजस्थान और राजस्थान के लोगों दोनों की कमर कुछ इस कदर तोड़ी कि यहाँ के लोग मवेशियों का खाना खाने पर मजबूर हो गए थे। छपनिया काल पश्चिमी और मध्य भारत में 1899 की गर्मियों के मानसून की विफलता के साथ शुरू हुआ, जिसने आने वाले साल में 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र की 6 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को जीवन को असहनीय कष्टों से भर दिया। शुरुआती दौर में इस भयंकर अकाल का असर मध्य और उत्तर भारत में देखा गया, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर, मेरवाड़ा के मामूली प्रांत और पंजाब के हिसार जिले शामिल थे। हालांकि इस अकाल से सबसे ज्यादा राजस्थान की रियासतें प्रभावित हुईं। इस अकाल से राजस्थान के नागौर, मारवाड़, मेवाड़, काठियावाड़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक तबाही मची थी। सूखे के चलते राजस्थान में दाने पानी की भारी कमी आ गई, जिससे रियासतों का अंतर क्षेत्रीय व्यापार बर्बाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूख से मृत्यु दर काफी अधिक बढ़ गई थी। साल 1899 में उत्तर भारत के कई हिस्सों में औसत वर्षा 45 इंच से घटकर सिर्फ 11 इंच रह गई थी। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भूभागों में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश न होने के चलते किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके, जिससे ना तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ और ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पीने के पानी के लिए वर्षा जल से संचय पर निर्भर रहते थे, वहां पीने के पानी की घोर कमी के चलते लोग पलायन करने लगे। भूखमरी का दौर इस स्तर पर पहुंच गया कि लोगों के घरों में अनाज और पानी की चोरियां होने लगी। आप इसकी तबाही का दर्द इस बात से समझ सकते हैं कि उस दौर में अनाज के बदले लोग अपनी पत्नी और बच्चे तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। ये दिल दहला देने वाला दर्दनाक मंजर राजस्थान के कोने कोने में फैला था। अकाल में जहां एक और पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मरुस्थल के 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख व प्यास से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए और पशु दम तोड़ रहे थे। आगे की पूरी जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।